हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी के वी एस के लिए प्रिपरेशन। के वी एस या डी ट्रिपल एस बी के टी जी टी साइंस के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और बाकी अगर कोई और भी टीचिंग एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए मैं टी जी टी साइंस के लिए आपको प्रिपेयर कराऊंगी। ये जो आपकी स्क्रीन पे सिलेबस फ्लैश हो रहा है, ये डी ट्रिपल एस बी का मॉडिफाइड सिलेबस है जो डी ट्रिपल एस बी ने अभी हाल ही में ही निकाला है। तो इसमें आप एक यूनिट देख पा रहे हैं। ये यूनिट है हमारी मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर आपको डी ट्रिपल एस बी का मॉडिफाइड सिलेबस चाहिए तो मैंने वो अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। और साथ ही में जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वो सारे हम एक एक करके करेंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 9 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और जैसे ही मैंने आपको अभी डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस दिखाया था, उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। और ये सारे ही टॉपिक सबसे पहले हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है, सबको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस भी उठकर आ जाती हैं। तो मैंने एनसीईआरटी आपके लिए क्या किया है कि एनसीईआरटी की लाइंस को हाईलाइट किया है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे और एनसीईआरटी में हाईलाइट करते रहें। आप भी अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करते रहें, अंडरलाइन करते रहें, वॉट एवर यू फील ईजी विथ। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मैटर क्या है। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। कोई भी वो आइटम जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या उसका कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास क्या है? मास है और वॉल्यूम है। अगर किसी भी चीज़ के पास मास है और वॉल्यूम है तो वो क्या है? हमारा मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो हम ये एयर सांस ले रहे हैं, जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है, इवन जो हम पानी पी रहे हैं, एक इसका स्मॉल ड्रॉप भी, छोटे से छोटा ड्रॉप या छोटे से छोटा पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, तो जो भी चीज़ इस दुनिया में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ मास है या उसका कुछ वॉल्यूम है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। तो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्लासिफाई करा है इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि मैटर क्या है, किन का बना हुआ है? 5 बेसिक एलिमेंट का बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? वो हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 चीज़ों का बन के मैटर में बना है। और अब मैटर हमें समझ आ गया कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर किसका बना हुआ है। अब इस चैप्टर में हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। इस चैप्टर में आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की, और केमिकल नेचर हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? मतलब मैटर कैसा दिखता है, क्या है मैटर, सब कुछ वी विल नो एवरीथिंग अबाउट मैटर टुडे। सबसे पहले जो हमारी मैटर का फिजिकल नेचर है, वो क्या कहता है हमसे कि मैटर किसका बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारा अपना थ्योरी रखी कि मैटर ऐसे पार्टिकल्स का बना है, वैसे पार्टिकल का बना है। तो आपकी एनसीईआरटी में आपको इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, जो है एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी में कह रहे हैं आपको एनसीईआरटी, हम फोटो से समझेंगे कि हमने पार्टिकल्स ऑफ वाटर लिए, एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी लिया और उस पानी के अंदर हमने क्या करा?
सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया। उसके बाद नमक मिलाने के बाद हमने जो बीकर लिया उसमें मार्किंग्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 ml या 20 ml पानी ले लिया, ठीक है। 20 ml पानी लेने के बाद हमने उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ नमक ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया। नमक को ऐड करने के बाद जब हम वाटर की मार्किंग देखते हैं तो वो फिर से दोबारा से क्या रहती है, 20 ml। ऐसा क्यों? हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 20 ml पानी लिया, हमने फिर यहाँ पे नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, और उसके बाद भी जो हम इसकी मार्किंग चेक करते हैं वो 20 रहती है। ऐसा क्यों? अगर हम नमक ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी बढ़ना चाहिए, पानी का लेवल कुछ तो इंक्रीज होना चाहिए। हो सकता है 20 से 21 हो जाए, 22 हो जाए, कुछ तो बढ़े। नहीं, क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो नमक है वो सारा का सारा पानी के अंदर डिजोल्व हो गया है, ठीक है। सो अंडरलाइन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्योंकि जब हमने नमक को पानी के अंदर मिलाया तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो किस में चले गए, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के। जो पार्टिकल्स थे वाटर के उसके अंदर बहुत सारा स्पेस था, उन स्पेसेस के अंदर क्या चले गए, हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट चले गए। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, और जाके दोनों की सेटलमेंट हो गई, ठीक है, दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। समझ में आ गया आपको? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, अब हमें ये समझ आ गया कि मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। नाउ सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि मेटल पार्टिकल का बना है। चलो ये तो ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन ये पार्टिकल कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, राइट? तो इसके लिए अगेन एनसीईआरटी ने आपको एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, 2 to 3 क्रिस्टल्स लेने हैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। हम ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, ये KMnO4 का हमारा जो कलर होता है वो भी हमारा क्या होगा, वायलेट कलर, या फिर हम कह सकते हैं इसको डार्क पर्पल, ठीक है, वॉयलेट कलर या डार्क पर्पल। तो अब इसमें क्या है, इस एक्टिविटी के थ्रू क्या है, हमने यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर लिया एक बीकर में। अब इस 100 ml ऑफ वाटर में हमने 2-3 क्रिस्टल्स किसके मिला दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के मिला दिए। जब हमने 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाए इसके अंदर, तो हमने देखा ये पूरा का पूरा पानी कैसा हो गया, पर्पल। फिर हमने क्या किया, इस वाले पानी में से 10 ml लिया और एक अगेन दूसरे बीकर में जो फ्रेश वाटर था, क्लियर वाटर था, उसमें मिला दिया। अब हमने देखा ये भी पर्पल हो गया। फिर हमने इसका इसका 10 ml लिया, वो दूसरे बीकर में मिला दिया, फिर हमने देखा ये भी पर्पल हो गया। ऐसे ही हमने जब 8 से 10 बारी करा तो हमने देखा, वी हैव ऑब्जर्व दैट कि इन ईच एंड एवरी टाइम द कलर ऑफ द बीकर इज बिकमिंग पर्पल। ऑल्दो वो जो कलर था वो लाइट होता जा रहा था हर सॉल्यूशन के साथ, हर मिक्सिंग के साथ, लेकिन जो कलर है वो फिर भी अभी भी हमें विजिबल है। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ आया कि हमने 2-3 ही क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और वो 2-3 क्रिस्टल कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। बहुत सारे पानी को, अबाउट 1000 लीटर पानी को वो कलर कर पा रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो इससे हम क्या समझे कि इसमें जो हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट में, उसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट? So from this activity we can conclude that the particles of matter are very small, they are small beyond our imagination। मतलब इतना हम imagine भी नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी ने खुद ने लिखा हुआ है कि हम imagine भी नहीं कर सकते, ये हमारी imagination के बिल्कुल परे है कि पार्टिकल ऑफ मैटर इतना स्मॉल है, इतना छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर है।
क्लियर हो गया। सेम एक्टिविटी हो सकता है, अब बहुत सारे बच्चे कहें कि हमारे पास तो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है घर पे, तो हम क्या करें, तो दे कैन डू द सेम एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ डिटॉल। डिटॉल से कर सकते हैं। 2 ml ऑफ डिटॉल लेना है, एक बकेट में ऐड करना है, और उस बकेट का पानी ऐसे रिपीटेशन के साथ हमें बार बार ऐड करते जाना है इनटू अनदर बकेट ऑफ क्लियर वाटर, एंड देन वी विल फाइंड दैट कि द स्मेल ऑफ द डिटॉल इज डिटेक्टेड इवन ऑन द repeated dilution. So from both these activities we can conclude that particles of matter are very very small. Clear? अब हमें जो मैटर है, हमने इसकी फिजिकल नेचर पढ़ लिया कि फिजिकल नेचर क्या है इसका, कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट? नाउ we are going to study about the characteristics of particles of matter, कि इसकी क्या क्या characteristics हैं particles of matter की। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर का पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, उनके बीच में जगह है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, अब ये थोड़ी है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं हम सब कुछ मान लेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब शाम के टाइम क्या मन कर गया, शाम के टाइम मन कर गया आपका कि चलो आपको चाय पीनी है, ठीक है। अब चाय पीनी है शाम को, तो चाय बनाते हैं, चलो चाय बनाना शुरू करते हैं। तो चाय में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी रखेंगे। पानी रखने के बाद फिर हम अदरक रखेंगे, फिर हम कॉफ़ी, फिर हम उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर हम दूध डालेंगे, है ना। तब जाके हमारी, फिर हम चीनी डालेंगे, या आपको कुछ और भी डालना है, लौंग डालनी है, इलायची डालनी है, कुछ भी डालना है, तो हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। अब चाय में हमने क्या करा, वाटर में मिल्क को ऐड करा। जब हमने वाटर को मिल्क में ऐड करा, या फिर जब हमने चाय के अंदर शुगर डाली, तो क्या हमें वो चीनी अलग से दिख रही है कि ये मेरी चाय अलग है और ये मेरी चीनी अलग है? नहीं, वो जो चीनी है, जो हमारी शुगर हमने ऐड की है, वो चाय के अंदर ही चली गई है, मिक्स हो गई है। लाइकवाइज जब हम कॉफ़ी बना रहे हैं, जो कॉफ़ी में हम दूध ऐड कर रहे हैं या पानी ऐड कर रहे हैं, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये मेरा दूध है कॉफ़ी के अंदर और ये मेरा पानी है और ये मेरी शुगर है? नो। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वन टाइप ऑफ मैटर, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. इससे हमें क्या पता चलता है कि particles of matter के बीच में, एक दूसरे के बीच में बहुत सारा स्पेस है, और वो दूसरे को भी अलाउ कर रहे हैं कि भाई भाई तू भी आ जा, तू भी हमारे साथ बैठ। तो ये क्या था, ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ जिससे कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, मैटर तो इतना छोटा है, हमें दिखता तो है नहीं, बट वी कैन ऑब्जर्व, राइट? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नहाते हो, सुबह ही सुबह पूजा करते हो। अब जब आप पूजा कर रहे हो उस टाइम पे क्या करा आपने, एक अगरबत्ती एक कॉर्नर में जला दी, ठीक है। जब आपने अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में आ गई, ठीक है। और उससे पता चल गया, या फिर आप एंटर करते हो, कहीं बाहर से आ रहे हो अपने घर में एंटर करते हो तो देखते हो कि ओह अगरबत्ती की स्मेल आ रही है। अदरवाइज अगर हमने डीओ स्प्रे करा है तो हमारे जो फ्रेंड है उसको दूर से ही डीओ की स्मेल आ जाएगी, है ना। या फिर हमने जब अगरबत्ती जलाई तब तो हमें स्मेल आ गई दूर से, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती नहीं जलाई, क्या उस ठंडी अगरबत्ती की जो नहीं जली है, अनलिट है इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल आएगी? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हमने उसको जलाया, जब हमने उसको हीट अप करा, तो जो उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और उसी मूवमेंट की वजह से हमें जो इंसेंस स्टिक है उसकी स्मेल आ गई दूर से, ठीक है। इसके लिए एक और एक्टिविटी गिवन है,
दूसरी एक्टिविटी क्या है कि हमने 2 ग्लासेस लिए, बीकर्स लिए जिसमें फुल ऑफ वाटर है, और हमने एक में क्या करा, ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक डाल दी, और दूसरे में हमने हनी डाल दिया। हाँ, तो दूसरे में क्या है कि हमने 2 ग्लासेस और बीकर्स लिए जिसमें एक में हमने रेड और ब्लू इंक डाल दी और दूसरे में हमने हनी डाल दिया। तो हमें ऑब्जर्व करना है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम बाद जो इंक है या जो हनी है वो अपने आप ही मिल गया है। इसी तरीके से मैंने आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट की बताया था, इसी टाइप से हम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 और कॉपर सल्फेट का कलर होगा हमारा ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर होगा हमारा ब्लू। तो इसको भी ऐड हम करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट कि ये सारी चीज़ें आपस में अपने आप से मिल रही हैं या अपने आप से चल रही हैं, राइट, मूवमेंट कर रही है ना, अपने आप से चल रही हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, नाउ अंडरलाइन दिस इन योर एनसीईआरटी, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जिससे वो मूव कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो द particles move faster, and increase in temperature the kinetic energy of particles also increases। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ रही है, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जिसलिए पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा जल्दी मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप ही एक दूसरे में इंटरमिक्स कर रहे हैं, और वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस हैं। और इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को टू डिफरेंट टाइप के मैटर को मिलने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब हीट अप करेंगे तो डिफ्यूजन भी हमारा फास्टर हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी इंसेंस स्टिक है वो जलाने के बाद उसकी स्मेल हमें ज़्यादा आ रही है, ऐसे ही रखने के बजाय। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये एक दूसरे को क्या करे रखे हैं, अट्रैक्ट करके रखे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे इधर दोबारा से कुछ एक्टिविटीज गिवन है। फर्स्ट एक्टिविटी में है कि कुछ ईदू मिशाई डांसर्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में इन्होंने ह्यूमन चेन बनाई हुई है, और थर्ड ग्रुप सिर्फ टच कर रहे हैं बाय टचिंग देयर हैंड्स ओनली। ठीक है, फिंगर टिप्स को टच कर करके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। फोर्थ ग्रुप से कहा गया है कि दे विल रन एंड दे विल ट्राई टू ब्रेक दीज ह्यूमन चेन्स। ठीक है, तो कौन सा ईजीएस्ट ब्रेक कर पाएगा, तो ऑब्वियसली थर्ड ग्रुप को ईजीएस्ट ब्रेक कर पाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी में हमसे कह रहे हैं कि एक आयरन नेल है, एक पीस ऑफ चॉक, एक रबर बैंड है। अब इनमें से कौन से सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को हेल्ड करे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये जो फोर्स है ये क्या करके रखती है, पार्टिकल्स को एक साथ करके रखती है, और जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो वेरी कर रही है। लिक्विड्स में अलग वेरी करती है, सॉलिड्स में अलग वेरी करती है, और गैसेस में अलग वेरी करती है। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। एज यू ऑल नो दैट कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। बट अब 2 मोर स्टेट्स आ गए हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम कवर करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर ना, अच्छा कभी आपने सोचा कि स्टेट्स ऑफ मैटर ये अलग अलग क्यों वेरी करती हैं, क्यों आई हैं कि सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्योंकि जो इनकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उनकी वेरिएशन है, कि
कुछ अपनी शेप बना के रख रहे हैं, कुछ शेप नहीं बना रहे, कुछ अपना वॉल्यूम फिक्स करके रख रहे हैं, कुछ अपना वॉल्यूम भी फिक्स करके नहीं रख रहा। तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इतनी सारी वेरिएशन है, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर निकल कर आई हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट कवर करेंगे। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड में जो सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, बाउंड्री बनी होगी हमेशा किसी सॉलिड की, और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी को करते रहो, और उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, अब फ़ोन को कंप्रेस करने की कोशिश करो, दबाने की कोशिश करो, क्या फ़ोन दब रहा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड। तो इसीलिए बोला जाता है कि सॉलिड्स में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। और ये जो सॉलिड्स हैं, ये इनके पास टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को मेंटेन करके रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड टूट भी गया तब भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, इसीलिए ये क्या होते हैं, दे आर रिजिड, राइट। अब कुछ लोग कहेंगे कि रबर बैंड है, रबर बैंड तो अपनी शेप चेंज कर पा रही है जब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या वो सॉलिड है? यस, रबर बैंड चेंजेस शेप। रबर बैंड तभी चेंज कर पा रही है शेप अंडर फोर्स, जब वो फोर्स के अंडर है, जब हम उसको खींच रहे हैं, और वो दोबारा से अपनी सेम शेप को रीगेन कर रही है जब कोई भी आउटर फोर्स उसके ऊपर से हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर। अब कोई कहेगा कि जो सॉल्ट है, ये शुगर है, ये तो हम जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं उसकी शेप ले रहा है। नहीं, क्योंकि वी विल सी द इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ शुगर और द इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, देयर शेप इज रिमेन फिक्स्ड। या तो हम हाथ में लें उसको, या फिर किसी कटोरी में लें, या किसी प्लेट में लें, या किसी जार में लें, तो जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है सॉल्ट का या शुगर का, उसकी शेप फिक्स्ड है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज में बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड रहती है, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर उसमें से बाहर निकल जाती है, इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं है, और लेकिन लिक्विड्स के पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ कि लिक्विड अगर हम 1 लीटर लेंगे तो वो 1 लीटर चाहे तो हम बकेट में डालें उसकी शेप ले लेगा, लेकिन रहेगा वो 1 लीटर ही। चाहे उसको बकेट में डालें, चाहे उसको टब में डालें, चाहे उसको किसी और कंटेनर में डालें, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा लेकिन शेप उसकी फिक्स नहीं रहेगी। इसीलिए क्योंकि लिक्विड्स फ्लो करते हैं और अपनी चेंजेस को शेप कर सकते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है, इसीलिए हम लिक्विड्स को क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। यू कैन राइट इट इन योर एनसीईआरटी, राइट। अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वन मैटर इनटू अनदर। तो वो जो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एंड दिस डिफ्यूजन occurs in solid, in liquid as well as in gases. सो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में तीनों ही में डिफ्यूजन हो रहा है, और ये जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड्स में, ये हाई है देन दैट ऑफ सॉलिड्स, और लिक्विड्स का भी हाई है गैसेस से। इसका मतलब जो गैसेस में है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन हो रहा है, फिर लिक्विड्स में हो रहा है, और फिर सॉलिड्स में हो रहा है। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम रेट है डिफ्यूजन का, गैसेस में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे कम है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, this is due to the fact that in liquid state particle move freely and have greater space। क्योंकि लिक्विड्स में और गैसेस में पार्टिकल्स एकदम फ्रीली मूव करते हैं और उनके पास आप बीच में बहुत ही स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस का सबसे ज़्यादा है, लिक्विड्स का उससे कम है, और सॉलिड्स का सबसे कम है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैशियस स्टेट, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, in the comment box below your video, right?
नाउ नेक्स्ट इज योर गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में, गैशियस में क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि हैव यू ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas। तो बैलून सेलर कौन सी गैस भरता है इसके अंदर, बैलून्स के अंदर? दैट इज हीलियम। हीलियम हमारी गैस है, इनर्ट गैस है। दिस इज वेरी लाइट एंड वेरी अनरिएक्टिव गैस। दिस gas is filled in the balloons by the balloon seller. You can write in your NCERT. Now गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसी के साथ। इस तरीके से आपने एनसीईआरटी कभी पहले पढ़ी है, लाइन टू लाइन बिल्कुल? अगर नहीं पढ़ी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट इज अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं गैसेस की, और अगर आपको पढ़ के कैसा अच्छा लग रहा है अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट इज योर गैसेस, ठीक है। अब गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू योर सॉलिड्स एंड टू योर लिक्विड्स। इसी की वजह से जो हमारी गैस है एलपीजी, दैट इज़ योर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में आती है कुकिंग के लिए, या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल्स में, ये क्या है? कंप्रेस्ड गैस। एंड व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अभी आपने देखा होगा आजकल एज अ फ्यूल यूज हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में बहुत हाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से जो लार्ज वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गैस कंप्रेस हो सकती है इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, और उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है एज कम्पेयर टू योर सॉलिड्स एंड एज कम्पेयर टू योर लिक्विड, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है एंड दे आर मूविंग फ्रीली। Clear? In gaseous states, the particle move about randomly at very high speed, and इसी random movement की वजह से जो particles हैं वो एक दूसरे को hit करते रहते हैं, और साथ के साथ जो containers की wall है उसको भी hit करते रहते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this, जो प्रेशर exert कर रहे हैं इन गैस का, क्योंकि because of the force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। क्लियर? यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना पैक्ड है, बिल्कुल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल कम है, सॉलिड्स के अंदर थोड़े ज़्यादा है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो गैसेस में है वो हाईएस्ट डिफ्यूजन है एज कम्पेयर टू योर सॉलिड्स एंड टू योर लिक्विड्स। क्लियर हो गया? हमने यहाँ तक कवर कर लिया है गैसेस तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।